हेलो गाइस, मैं अमित सर। चालू है आपका फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग सीरीज ऑन दिनेसर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल। तो एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस के कंट्रोवर्सी और इस मामले को पूरा समझते हैं ताकि आपको पूरा डिटेल मालूम पड़े और आप उसके अकॉर्डिंग एडमिशन के लिए प्रोसीड कर पाओ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पुराना नहीं जाएंगे हिस्ट्री, पिछले साल से बात करते हैं कि लास्ट टू लास्ट ईयर या उसके पहले। ठीक है, एससीबीसी ऐसा नहीं हुआ करता था। ओके, नॉर्मल अपना SC ST VG NT1 NT2 NT3 OBC और SBC था। ठीक है, बट उसके बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे, ओके, जिनका फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह है, वो EWS में आते थे और सब लोग EWS कैटेगरी में क्लेम करते थे। EWS हुआ करता था, EWS, और उसमें सब लोग उसका लुत्फ उठाते थे, फायदा उठाते थे, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, जिसमें क्या होता है, फीस भी कम होता है और कट ऑफ्स वगैरह भी कम होते हैं। फिर लास्ट ईयर महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों ने, ओके, गवर्नमेंट ने मिलके, ओके, नया स्टार्ट किया SCBC। SCBC इसके पहले भी एक बार आया था, फिर बंद हो गया था और अभी वापस लास्ट ईयर से आया। इन शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, डिटेल में नहीं। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब SCBC आया, ओके, तो SCBC के लिए स्पेशल अकाउंटेबिलिटी सीट्स दी गई। उसमें भी सेम फीस कम होगा और बेसिकली क्या होगा कि कट ऑफ भी कम होगा दोनों में, एज कम्पेयर टू जनरल, एज कम्पेयर टू ओपन। बहुत ज़्यादा फीस भी पूरा का पूरा भरना पड़ता है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए फीस होता है पर ईयर। महाराष्ट्र में फिर भी कम है, बाकी जगह पे उससे भी ज़्यादा है फीस, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पर ईयर हो जाता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का FRA बॉडी है, फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जो महाराष्ट्र सिटी सेल के अंदर जितने भी कॉलेज है सबको फीस का एक बंदिश करके रखी हुई है, भाई इतना ही फीस लेना, ज़्यादा नहीं लेना बच्चों से। तो 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख रुपए पर ईयर फीस होता है महाराष्ट्र में एज अ ओपन का। बट आप EWS या SCBC या किसी और कास्ट में आते हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग फीस कम हो जाता है। जैसे EWS में मोस्ट ऑफ कॉलेज में 50% फीस कम हो जाता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग वेरी करता है, मेरे स्टेटमेंट सारे कॉलेजेस के लिए नहीं है। ठीक है, मोस्टली 50% कम होता ही है EWS में। SCBC में भी ऐसा ही सीन है कि मोस्टली 50%, 60%, किसी किसी कॉलेज में 70%, डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। किसी किसी कॉलेज का क्या होता है, मान लो एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा फीस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, मतलब बहुत कम हुआ है। बट किसमें एक्स्ट्रा चार्जेस कम है तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा फायदा हुआ है। समझ में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो मुद्दा ये है कि दोनों में बेनिफिट मिलता है, SCBC में भी मिलता है, EWS में भी मिलता है, और दोनों के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो SCBC इस काइंड ऑफ, जैसे कास्ट कैटेगरी होता है वैसा ही बनाया गया उसको। ओके, सोशल इकोनॉमिकल, जैसे सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस जिस जो फेस कर रहे हैं उनके लिए EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी क्या होता है SCBC में जो होता है, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट बना पाते हैं, ओके, बहुत लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। सिंपल सी बात है, SCBC भी आपको तहसील ऑफिस से बनाना पड़ता है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल तीनों लगता है। EWS में भी आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तहसील ऑफिस से, बट EWS में 2 काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है, एक होता है सेंट्रल फॉर्मेट, एक होता है स्टेट फॉर्मेट। तो हमें यहाँ पर स्टेट फॉर्मेट चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट। एक रेजोल्यूशन नंबर है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उस नंबर के अकॉर्डिंग वही फॉर्मेट का EWS सर्टिफिकेट रहेगा तो आप EWS का बेनिफिट ले पाओगे। आप सेंट्रल फॉर्मेट का EWS बनाओगे या तो फिर वो नहीं चलेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र तहसील ऑफिस का ही बना हुआ होना चाहिए, महाराष्ट्र के बाहर करेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली EWS में भी सीट है, SCBC में भी सीट है, तो इसमें क्या हो जाता है, फीस तो दोनों में कम होता ही है बराबर, थोड़ा सा 19-20 होता है, ज़्यादा नहीं, बट ऑलमोस्ट दोनों में फीस कम होता है, फीस का बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ में कट ऑफ में भी बेनिफिट मिलता है। क्या होता है कि परसेंट वाइज नंबर ऑफ सीट का एलोकेशन SCBC में थोड़ा कम है, EWS में थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें कट ऑफ में SCBC और EWS को कंपेयर करें तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो बेनिफिट है, इसमें कम बेनिफिट है, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें हमें कट ऑफ कम देखने मिल रहा है, इसमें ज़्यादा देखने मिल रहा है। बट एज कंपेयर टू दोनों को आप एज कंपेयर टू ओपन करोगे तो काफी कम होता है, ओपन के मुकाबले काफी कम होता है दोनों का कट ऑफ। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर या काउंसलर्स अपने अपने हिसाब से गाइडेंस देते हैं, हम भी अपने हिसाब से गाइडेंस देते हैं। ओके, हमने तो कभी ऐसा गाइडेंस नहीं दिया, बट XYZ किसी ने दिया लास्ट टू लास्ट ईयर उसके पहले कि भाई आपको इस वाले में जाओगे ना तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप इस वाले में जाओगे ना कम बेनिफिट मिलेगा, तो आप एक काम करो, इसको छोड़ के इसका सर्टिफिकेट बनवा लो। और बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा 19-20 इधर उधर करके डॉक्यूमेंट बना लिया ताकि बेनिफिट मिले। ठीक है, नहीं हम तो स्टूडेंट, मतलब बेसिकली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बेनिफिट्स लेने के लिए वो एक में बिलोंग करते उसको छोड़ के दूसरे में जा रहे। ऐसा बहुत सारे लोगों का गाइडेंस होने की वजह से वैसा किया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको।
आप अगर एससीबीसी के हो तो उसी पे अड़े रहो और एससीबीसी का सब डॉक्यूमेंट बनाओ। डॉक्यूमेंट का लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। आप ईडब्ल्यूएस में हो, आप ईडब्ल्यूएस का ही बनाओ। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, पर हाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक बार बनाया तो हमेशा चलेगा, वैसा नहीं होता है। वहां पर भी क्या होती है कि भाई 1 साल के लिए वैलिड रहता है, ये 2 साल के लिए जो भी लिमिटेड उसमें लिखा रहता है वैलिड फॉर दिस ईयर, तो उसमें आप यूज कर पाते हो। पहले बनाया रहेगा तो वापस से बनाना पड़ेगा। एससीबीसी में कास्ट सर्टिफिकेट, एससीबीसी में कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये 2 चीज तो चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन क्रीमियल लेयर क्या होता है, एक बार आप बनाते हो तो 3 साल तक चलता है, फिर आपको वापस से उसे रिन्यू करना पड़ता है या नया बनाना पड़ता है, क्योंकि नॉन क्रीमियल लेयर पे नीचे लिखा रहता है वैलिड अप टू। तो अभी अगर आप पहले बनाए हो तो आप चेक कर लेना, वैलिड अप टू 31 मार्च 2027 अगर लिखा होगा तो इस साल के एडमिशन में चल जाएगा। अगर उसके पहले का लिखा है, उससे कम, मतलब 27 की जगह पे 26 लिखा है, मार्च की जगह पे और जनवरी वगैरह लिखा है, तो फिर नहीं, उस वो डेट या उसके बाद के डेट का अगर लिखा होगा तो चल जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं सारी चीजें दिखा के भी आपको मैं समझाऊंगा। तो क्या हुआ जैसे मैंने बताया कि भाई आप कुछ भी करते हो या कोई भी गाइड कर रहा है, आप कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि अरे मैंने तो एकदम नया फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, मैंने तो तीर मार लिया। गवर्नमेंट को नहीं मालूम पड़ेगा, गवर्नमेंट को सब मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, अरे डॉक्यूमेंट है इसके पास, बस डन खत्म, ऐसा नहीं होता है। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद भी ओके एक प्रॉपर मेथड से ओके वो पूरा इंटरनली वेरीफाई किया जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। अब जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं सबका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। महाराष्ट्र आपले सरकार पोर्टल आपको पता ही होगा, माई सेवा पोर्टल या आपले सरकार पोर्टल, उनके पास पूरा एक डेटा बेस है, महाडीपीडी भी बोलते हैं उसको हम लोग। वो पूरा सिस्टम है, उनके पास पूरा डेटा बेस है। अगर कोई कैंडिडेट एक ग्रुप में होने के बाद, जैसे कि आप एससीबीसी के हो, एससीबीसी में हो, आपके एससीबीसी का डॉक्यूमेंट बना है, आप ईडब्ल्यूएस का भी बना रहे हो, उनके पास तो आपके नाम का दोनों रिकॉर्ड विजिबल होगा ना कि भाई एक बंदे ने 2 डॉक्यूमेंट बनवाया, या तो इसमें आएगा वो या तो इसमें आएगा, दोनों में कैसे आ सकता है, समझ रहे आप। तो वो इंटरनली मालूम पड़ जाता है। ऐसे केस में डायरेक्ट आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है माल प्रैक्टिसेस के लिए, कि आप फ्रॉजरी कर रहे हो या आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक कैटेगरी होने की वजह से 2 कैटेगरी का यूज करने का आप ट्राई कर रहे हो। इसका कोई रिटर्न प्रूफ है सर? बिल्कुल। पिछले साल ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट रूल भी लाया, उसके लिए स्ट्रिक्ट नोटिस भी जारी किया। इस नोटिस का क्रमांक नंबर भी आप जाके बाद में मैच आउट कर सकते हो। इसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप एक कैटेगरी के हो, आप रीड कर सकते हो। जो मैंने बताया वही चीज है, देखो यहाँ पर आप SC ST OBC VJ NT SC BC SBC के हो तो आप उसी चीज का बेनिफिट लो। आप त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेता येणार नाही। अगर आप ऑलरेडी एक में हो तो आप ईडब्ल्यूएस का यूज नहीं कर सकते, याची सर्व संबंधित उम्मीदवारांना नोंद द्यावी। सब लोग इसको नोटिस को प्रॉपरली दिमाग में लो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सीटी सेल के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल किया जा सकता है। तो ये नोटिस जारी किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पिछले साल के एडमिशन प्रोसेस में, आप देख सकते हो पूरे पीडीएफ को। और उनको एक वार्निंग दी गई थी फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के पहले बीच में था, उसी में ये नोटिस जारी हुआ था। डेट आप देख सकते हो 18 जुलाई 2025 को। और उनको बोला गया था कि भाई आप करेक्शन करवा लो, या तो आपको डायरेक्ट सिटी सेल के प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा या आपको एडमिशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। इनफैक्ट कई न्यूज़ भी बाद में आए थे कि कुछ स्टूडेंट ने ऐसा मैलप्रैक्टिस किया था, कॉलेजेस ने उनका सिटी सेल के ऑर्डर आने के बाद डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल कर दिया। बिकॉज जो भाई लीगल है वो लीगल है, इलीगल कुछ नहीं चलता यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के बहकावे में मत आओ, कोई गलत चीज मत करो, प्रॉपर रूल रेगुलेशन प्रोसेस के साथ चलो। आज का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, पूरा डेटाबेस रहता है उनके पास, सब क्रॉस वेरीफाई सब कुछ होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपने कुछ बोलते ना डबल वाला स्मार्ट वर्क किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ईडब्ल्यूएस के हो, आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाओ। आप कास्ट के हो, कास्ट में जो भी है उसका बनाओ और उसका बेनिफिट लो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस बनाने जा रहे हैं, आपका नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि मराठा कैटेगरी में आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा, तो आप एससीबीसी बनाओ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपका बन नहीं रहा है, आप मराठा उससे बिलोंग करते हो तो आपको एससीबीसी बनाना चाहिए। आपका एससीबीसी बनाने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं बन रहा है, आप ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो, आप ईडब्ल्यूएस का बनाओ। समझा? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप कट ऑफ थोड़ा बहुत
फायदा लेने के चक्कर में आप ये सब जो है स्मार्ट वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क जगह पे करो, इलीगली मत करो। उसके अलावा मैं बता दूं कि ये वो नोटिस का कॉपी है, सिटी सेल के ब्रोशर का, इंजीनियरिंग एडमिशन ब्रोशर का। ये देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये इंजीनियरिंग एडमिशन ब्रोशर का पार्ट है, जिसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप सब ऑनलाइन अपलोड करते हो, ओके, तो बाद में वो प्रॉपरली वेरीफाई कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे, फॉर्म फिलिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पर एक पर्टिकुलर ऑफिसर होता है, चाहे आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन में जाओ या ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाओ, आपके सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करता है और वो चेक करता है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर नहीं रहा, अगर आप कास्ट के हो, कास्ट का डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। या सिटी सेल और भी एक्शन ले सकती है कि भाई डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर दो, वो सिटी सेल के हाथ में। मेरा काम है आपको, बोलते हैं ना, सचेत करना, आपको अलर्ट करना। यहाँ पर जो लिखा है, आप, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप रीड कर सकते हो अपने से कि मैं जो बता रहा हूँ वो, मैं जो लिखा हुआ है वो हाईलाइट किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, विजय, एनडीए, एनडीबीसी, एनडीसी, एनडीडी, ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी, साल प्रोड्यूस, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, एसटी कैटेगरी साल प्रोड्यूस, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ऑल बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग एससी एसटी। मतलब बहुत सिंपल है, एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगता है, एसटी में हो सकता है वैलिडिटी नहीं हो, ट्राइब सर्टिफिकेट लगे, जिसे सीबीसीपी कहते हैं हम लोग, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। और बाकी जितने भी कास्ट वाले हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, साल प्रोड्यूस, आगे मैं रीड नहीं किया था, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उस पर वैलिड अप टू, अब ये लास्ट ईयर का नोटिस है इसीलिए इसमें लिखा है वैलिड अप टू 31 मार्च 2026। बट आपका जो नया नोटिस आएगा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, उसमें लिखा रहेगा 31 मार्च 2027। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नॉन क्रीमी लेयर जिसने बना लिया, एनसीएल या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ओके, तो उसमें चेक कर लो कि भाई डेट क्या है, 31 मार्च 2027 या उसके बाद का डेट चलेगा, उसके पहले का डेट रहेगा तो नहीं चलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी में कोई डेट नहीं होता, तो वो एक बार बनाए तो हमेशा चलता है। नॉन क्रीमी लेयर को हमें बार बार बनवाना पड़ता है, ठीक है, दैट इज द थिंग। एससी एसटी में कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी ही लगता है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं लगता है, एनसीएल नहीं लगता है अभी तक के प्रोसेस में। अगर कोई नया सर्कुलर लाता है तो अलग बात है, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ चीजें मैंने हैंडल किया हुआ है रेड मार्क से। सच कैंडिडेट फेल, कोई कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, भाई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, या ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के टाइम पे, स्क्रूटनी सेंटर बोलते हैं हम लोग, जो वेरिफिकेशन ऑफिसर वहां से वेरीफाई करते हैं, फिजिकली वेरिफिकेशन भी होता है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है, दोनों ही केस में, ओके, सच कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैंडिडेट फॉर अ कैप एडमिशन। तो आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर आपका कोई भी एक भी डेटा मिसिंग है, तो एक भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वैलिडिटी नॉन क्रिमिलियर हो गया, या ईडब्ल्यूएस हो गया, या कुछ भी प्रॉपर नहीं है, या उस पर डेट प्रॉपर नहीं है, कन्वर्ट टू जनरल। अब जनरल वाले भी, अगर आपने डोमिसाइल नहीं है, कन्वर्ट टू AIQ, ऑल इंडिया कोटा में। अब 15% में लो, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में जो भी आ रहा है 85% सीट पे यूज करेगा। तो चीजों को समझो और डॉक्यूमेंट सब जल्दी करो। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस में जैसे मैंने बताया कि दो टाइप का ईडब्ल्यूएस बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल फॉर्मेट में, और एक होता है स्टेट फॉर्मेट में। किसी के पास भी आप जाओगे बनवाने के लिए, बोले अरे अब भी बना के देता हूँ ना मैं, एक हफ्ते में बन जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा काम, बन के आता है हाथ में, फिर वो अपलोड करते, अरे मेरा ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, बेनिफिट लूंगा मैं ईडब्ल्यूएस का फीस भी कम, कट ऑफ भी कम। बाद में मालूम पड़ता है यू हैव रिजेक्टेड दिस एंड गॉट कन्वर्टेड टू जनरल। ले, ये क्या हो गया, वो सेंट्रल फॉर्मेट का आपने बनाया, हमें स्टेट फॉर्मेट का चाहिए, ऐसा स्क्रूटनी सेंटर के ऑफिसर बोलते हैं। अब ये क्या होता है सर, जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हो, उसको स्पेसिफाई करना है कि मुझे महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट में ही चाहिए, जिसका रिजोल्यूशन नंबर 4019/PN3116 यही होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट में नहीं है तो आपका सेंट्रल लिस्ट वाला है, सेंट्रल फॉर्मेट वाला है, जो यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा, इंजीनियरिंग एडमिशन महाराष्ट्र स्टेट के प्रोसेस में नहीं चलेगा। सर थोड़ा सा लुक लाइक दिखाओ ना, दिखा देते हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओके, इसमें आप देख सकते हो कि टॉप में लिखा रहता है, जो मैं नंबर की बात कर रहा था, देखो यहाँ पर मैं मैच आउट करता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रिसोल्यूशन नंबर, महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय राहू दे, अभी यहाँ पर देखो 4019/PN31, ये मराठी में लिखा है 4019 प्रक्र 31,
ओके, ये डेट जो डेट उसमें मेंशन किया गया था, तो ये हो गया तुम्हारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फॉर्मेट वाला, ठीक है। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वो बच्चे ने बनाने को दिया था, तो उसने क्या क्या दिया था, उसने टैक्स का रिसीप्ट दिया था, एनेक्शर्स दिया था, 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट पापा का लगा रहेगा, एनेक्शर ए, एनेक्शर बी, एनेक्शर डी, लिविंग सर्टिफिकेट, फादर का लिविंग सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, ग्रैंडफादर का लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड, सबका। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप ईडब्ल्यूएस बनाने जाते हो तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है 90 80 90 90 का डॉक्यूमेंट लगता है। वो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस स्टेट फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल फॉर्मेट में उतना डॉक्यूमेंट नहीं लगता, फटक से बन जाता है। इसीलिए कोई भी एजेंट वगैरह भी बोलते हैं अरे फटक से बन जाएगा, तो उसको स्पेसिफाई करना भाई स्टेट फॉर्मेट का चाहिए। वो आपसे पुराना डॉक्यूमेंट मांगेगा। देखिए इसमें से एक पुराना डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ, कॉपी ऑफ ग्रैंडफादर लिविंग सर्टिफिकेट। ग्रैंडफादर जो दादाजी थे, आजी आजोबा अपन बोलते हैं ना, उनका एलसी का यहां पर डॉक्यूमेंट लगा तभी ये बना, अदरवाइज ये नहीं बन पाता। उसका भी लगा, पापा का भी लगा, दादाजी का भी लगा, अदरवाइज नहीं बनता। इसीलिए पुराने डॉक्यूमेंट लगते बनाने के लिए। तो दैट इज द थिंग, इस तरह से दिखता है। अब ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर बच्चे ने जब बनवाया था, यहाँ पर देखो 23 मई 2025 को बनवाया बच्चे ने, तो वहां पर लिखा हुआ है वैलिड फॉर ईयर 25-26, मतलब लास्ट ईयर बच्चे ने एडमिशन में यूज कर लिया। अगर वो इस साल यूज करेगा तो ये यूज नहीं होगा, नहीं होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ ना चाहिए, वैलिड फॉर ईयर 26-27। सर 27 तो आया नहीं, अभी 26 ही चल रहा है। फिर भी आप जब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन में जाओगे तो कौन सा एकेडमिक ईयर रहेगा, 26-27 रहेगा। तो आपका यहाँ पर 26-27 लिखा होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुन लो एकदम अच्छे तरीके से। और एससीबीसी वालों को भी मैंने बताया भाई कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट ठीक है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो है उसमें वैलिड अप टू 31 मार्च 2027 लिखा होना चाहिए। दूसरी बात, एनसीएल की सॉरी एससीबीसी किसी ने बहुत पहले बनाया रहेगा, तो पहले कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी एक ही डॉक्यूमेंट में आता था। अब सेपरेट सेपरेट बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है, वैलिडिटी अलग बनता है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी बोलते हैं हम लोग। और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो बेसिकली अलग बनता है। ओके, 3 अलग अलग पेज होंगे, 3 अलग अलग पेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये इस तरह से है मोटा मोटी। और ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आपको आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, ये रूल होता है। ठीक है, अब जो ईडब्ल्यूएस नहीं कर पा रहे, एससीबीसी भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं एक ऑप्शन देना चाहूंगा, टीएफडब्ल्यूएस। आप जाके सर्च करो दिनेश सर टीएफडब्ल्यूएस, आपको वीडियो मिल जाएगा। टीएफडब्ल्यूएस में क्या होता है कि भाई इतने डॉक्यूमेंट आप नहीं बना पा रहे हो, तो टीएफडब्ल्यूएस एक कोटा होता है, इसमें आप बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें आपका फीस कम हो जाएगा। कट ऑफ तो कम नहीं होगा, बहुत सारे फाइनेंशियल इशूज के वजह से पेरेंट नहीं करा पाते इंजीनियरिंग, तो आप फीस कम करना चाहते हैं तो टीएफडब्ल्यूएस यूज कर सकते हो। उसमें सिर्फ पेरेंट का आपका डोमिसाइल, पेरेंट का डोमिसाइल और पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, आयता दाखला लास्ट ईयर का, एक पिछले साल का, 1 साल का 25-26 का, वो आप बनवा लोगे आराम से, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात, कोई फीमेल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, स्टूडेंट है, तो उनके लिए गर्ल्स के लिए एजुकेशन का फ्री सिस्टम आया हुआ है। ओके, वो भी आप सर्च करो दिनेश सर। ओके, महाडीबीटी स्कॉलरशिप, गर्ल्स फ्री गर्ल्स एजुकेशन स्कॉलरशिप को वीडियो मिल जाएगा। नए वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना, तो मैं बनाऊंगा। ओके, अदरवाइज वो पुरानी वीडियोज आप यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, ट्यूशन फीस कम हो जाता है, मतलब 70% 80% फीस कम हो जाता है। अगर 1 लाख रुपया फीस है, 15-20 हज़ार लगेगा। 1.5 लाख रुपये फीस है, वही 25-30 हज़ार में आपका हो जाएगा। गर्ल्स के लिए मैंने बताया, वो सब के लिए अलग डिटेल वीडियो, सब चीज़ें एक में नहीं बता सकता ना। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें पूरा कंट्रोवर्सी सब क्लियर कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नोटिस, जिसको आपको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही रूल यही रेगुलेशन सब चलने वाला है। आप देख लो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नोटिस है, सर्कुलर का ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन अ माइंड while participating in इंजीनियरिंग एडमिशन। ठीक है, इंजीनियरिंग एडमिशन क्या, इनफैक्ट किसी भी एडमिशन में, ये सारे एडमिशन्स के लिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं था, ये सबके लिए था कि भाई ये नोटिस, ये जो वार्निंग नोटिस आई थी, जाहिर सूचना, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो एकदम सही जगह पे आए हो। ओके, यहाँ पर एकदम डिटेल में A to Z चीज़ें बताई गई है रूल रेगुलेशन के साथ। ओके, 2 मिनट का मैगी हम लोग नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसमें इंजीनियरिंग एडमिशन 2026 प्लेलिस्ट है, इसको लगातार देखते रहो, जो सारे वीडियो देखो, इसके जो भी वीडियो आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंजीनियरिंग कॉलेज CRR चेक सीरीज ये मैंने स्टार्ट किया था, इसमें मैंने काफ़ी वीडियो 20 से ज़्यादा कॉलेज के मैंने रिव्यू दिए हुए हैं, इंडिविजुअल कॉलेज के रिव्यू विद कॉलेज के रिपोर्ट के साथ, क्या प्लेसमेंट डेटा है, कौन सी कंपनी आती है, फीस कितना है, हॉस्टल है कि नहीं, बराबर। तो वो सारी चीज़ों के साथ आप देख सकते हो। तो ये प्लेलिस्ट भी आपको देखना है, इट इज योर होमवर्क। ओके, जो ये पूरा डिटेल रिसर्च आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, यही चीज़ आपको बतानी थी। डॉक्यूमेंटेशन वाले वीडियो देखो और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। कैंडिडेचर टाइप एक वीडियो था, वो आपने नहीं देखा तो देख लो, आप चेक कर लो आप टाइप ए से ई में किस में आते हो, और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा आपको वो फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, मैं हूं अमित सर, आप हो दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल में। ऑल द बेस्ट।